Now let's talk about the classes of tenure. One of the very important question, classes of tenure. Under section 74 यूपी रेवेन्यू कोड की अगर हम बात करें तो देर आर 4 क्लासेस ऑफ टेन्योर. 4 क्लास होते हैं हमारे टेन्योर के. नंबर 1 होता है भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स. नंबर 2 होता है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स. नंबर 3 इज असामी. नंबर 4 इज गवर्नमेंट लेसी. इसमें इससे पहले वाला जो कोड था उसमें श्रीधर भी होते थे, आदिवासी भी होते थे. श्रीधर असामी से एक लेवल ऊपर होते थे और जो आदिवासी होते थे वो श्रीधर और असामी के बीच में होते थे. तो ये अलग अलग क्लासेस होती थी. बट अब इन्होंने इसको थोड़ा सॉर्ट किया है और सॉर्ट करने के बाद हमारे पास 4 क्लासेस जो फाइनली बनती है वो बनती है भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, असामीज एंड गवर्नमेंट लेसी. नाउ लेट्स डिस्कस कि ये हैं कौन कौन. चैप्टर 9 बताता है यूपी रेवेन्यू कोड का, डील करता है इससे कि क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर होते हैं हमारे. सेक्शन 75 आपको बताता है भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स के बारे में. नाउ जो मैक्सिमम यूपी के फार्मर्स हैं वो इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. लीगल राइट होता है फार्मर का इसका अपनी ज़मीन के ऊपर, और इनके पास परमानेंट राइट्स होते हैं, इनके पास हेरिडिटी राइट्स होते हैं और ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं. मतलब ये इकलौती ऐसी कैटेगरी है जिनके पास अपनी ज़मीन के परमानेंट राइट्स होते हैं आजीवन, हेरिडिटरी राइट्स होते हैं मतलब इनके जो हायर्स हैं उनको भी मिलती है इनकी ज़मीन, और ये ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं. दे हैव एक्सक्लूसिव राइट टू गिव देयर लैंड बाय गिफ्ट, लीज, सेल और विल. आगे वही बात कि इनके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है अपनी ज़मीन को गिफ्ट में देने का, लीज पे देने का, सेल पे देने का या विल पे देने का. नाउ फॉलोइंग पर्सन बिलोंग टू दिस क्लास. कौन कौन बिलोंग करता है इस क्लास से, मतलब किन किन लोगों को हम भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स मानते हैं. हर वो इंसान जो कि भूमिदार है ट्रांसफरेबल राइट्स का जो यूपी रेवेन्यू कोड 2016 से पहले, मतलब 6 से पहले वाला था, पहले भी भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स था, उसको इस बार भी यही कैटेगरी मिलेगी. दूसरा नंबर, एवरी पर्सन हु गेट लैंड एज गिफ्ट. जिसको भी ये जो लैंड है वो गिफ्ट में मिली है इज ऑल्सो कंसिडर्ड अंडर दिस कैटेगरी, उसको भी इस कैटेगरी में डाला जाता है. मतलब भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स ये लोग होते हैं. ये अपनी लैंड किसी को ट्रांसफर भी कर सकते हैं और इनके पास हेरिडिटरी राइट्स तो होते ही हैं और वो भी परमानेंट होते हैं. उसके बाद सेक्शन 76 बताता है भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स. भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भूमिदार जो होते हैं उनके पास ट्रांसफरेबल राइट्स नहीं होता. ठीक है, इनके पास परमानेंट राइट होता है, इनके पास हेरिडिटी राइट्स होता है, बट ये इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. दे हैव परमानेंट राइट्स, कैन हेरिडेट ऑल्सो बट कांट ट्रांसफर इट. ठीक है, टू डू दिस लैंड. नाउ अगर वो ऐसा करते हैं तो गवर्नमेंट इनसे लैंड वापस ले लेती है. ये सेकंड क्लास ऑफ लैंड टेन्योर होता है एंड इसमें सेल करना भी वॉइड है. आप सेल भी नहीं कर सकते अपनी लैंड को. परमानेंट एंड हेरिडिटरी है बट आप ना सेल के फॉर्म में किसी को दे सकते हैं, ना गिफ्ट के फॉर्म में दे सकते हैं, ना लीज के फॉर्म में किसी को दे सकते हैं. इसी में ये भी बताते हैं कि अर्लियर जो भूमिदार नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स थे वो आज भी भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स ही रहेंगे, जो कोड से पहले और कोड के बाद की बात कर रही हूँ मैं. फिर भूमि प्रबंधक समिति ने अगर तुम्हें भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट माना है तो आप इसको भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स मानेंगे. अब आप कहेंगे भूमि प्रबंधक समिति क्या होती है, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो बनेगा, आप उस पर देख लीजिएगा. यूपी भूदान योजना में अगर आपको लैंड मिली है तो भी आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते. ठीक है, एवरी पर्सन हु इज अलॉटेड विद यूपी सीलिंग लैंड. हर वो इंसान जिसको यूपी सीलिंग लैंड में लैंड अलॉट हुई है. सीलिंग का मतलब आपको पता होगा कि जब फिक्सेशन ऑफ लैंड कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू फैमिली मेंबर्स. मतलब अगर जैसे सपोज पर पर्सन 1 एकड़ की लैंड अगर गवर्नमेंट फिक्स करती है, आपकी फैमिली में अगर 12 लोग हैं तो 12 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन आप नहीं खरीद सकते. उसके तहत अगर आपको लैंड अलॉट हुई है तो भी आप नहीं कर सकते. हु एक्वायर द राइट्स अंडर यूपी रेवेन्यू कोड. जिसको यूपी रेवेन्यू कोड के अंडर राइट्स मिले हैं वो भी नहीं कर सकते. अगर कोई इस एक्ट के पास होने से पहले 5 साल पहले तक नॉन ट्रांसफरेबल भूमिदार था तो अब वो ट्रांसफरेबल बन जाएगा. तो 5 साल की इनकी लिमिट है. उसमें हर वो इंसान जो भूमिदार नॉन ट्रांसफरेबल है बाद में बन गया है, ट्रांसफ़र हो जाएगा 5 साल के बाद. देन भूमिदार ट्रांसफरेबल बन गया तो लैंड सेल कर सकता है और वो कर देगा तो विलेज को ज़मीन नहीं मिलेगी, मतलब गवर्नमेंट उसे वापस नहीं ले सकती फिर. एंड उसके अलावा एक कंडीशन और है इसमें कि अगर वो लैंड पैस्चर में यूज़ हो रही है, ग्रोव लैंड में यूज़ हो रही है, और या फिर और कोई इसमें सिंघाड़े की खेती होती है, या ओकेजनल कल्टीवेशन के लिए लैंड यूज़ होता है, या पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में यूज़ हो रहा है, या पॉन्ड या टैंक कोई कम्युनिटी इधर यूज़ हो रहा है, तो इन सब केसेस में भी आप उस लैंड को नहीं ट्रांसफर कर सकते हो. तो ये आपकी कुछ कंडीशंस हैं जो भूमिदार विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स के अंडर आपको लिखनी है. इसके अलावा जो हमारी तीसरी कैटेगरी है, थर्ड फॉर्म ऑफ लैंड टेन्योर इज असामी.
ना हु आर असामीज। असामी एक तरीके से ना ऐसे होते हैं जिनको दान में मिली हुई ज़मीन होती है। इट इज़ अ माइनर फॉर्म ऑफ लैंड टेन्योर, ये बहुत ही माइनर फॉर्म होता है लैंड टेन्योर का। राइट ऑफ असामी जो होता है हेरिटेबल होता है, मतलब हेरिडिटी में तो इनके बच्चों को मिल जाती है इनकी ज़मीन, बट नाइदर इट इज़ परमानेंट नॉट ट्रांसफरेबल, ओनली हेरिडिटरी। इनके पास सिर्फ हेरिडिटरी राइट होता है, इनके पास ना तो परमानेंट राइट होता है ना इनके पास ट्रांसफरेबल राइट होता है। असामी को भूमि को यूज़ करने का राइट होता है। भूमि प्रबंधक कमेटी उसे कोई लैंड दे दे तो उसको वो मिल जाती है और वो उसको यूज़ करता रहता है, बट ना तो वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही वो परमानेंट होता है, उसे कभी भी ली जा सकती है वो लैंड। ठीक है, तो असामी में भी कैसे असामी बनते हो, आपकी 4 क्लासेस क्या हैं। असामी जो कोड के पास होने से पहले भी असामी थे वो अब भी असामी होंगे। दूसरा, लैंड मैनेजमेंट कमेटी या भूमि प्रबंधक कमेटी ने जिसे असामी माना है वो असामी गिने जाएंगे। कोई आदमी जिसे लीज पे प्रॉपर्टी मिली हो वो भी असामी कहलाएगा। ठीक है, तो लेसी असामी हो गया यहाँ पर। एंड एवरी पर्सन हु गेट्स राइट्स एज असामी अंडर यूपी रेवेन्यू कोड, तो उसको भी असामी माना जाएगा। तो ये 3 कैटेगरी हो गई। इसके अलावा आता है गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसी 147 सेक्शन में बताया गया है। गवर्नमेंट लेसी पे शॉर्ट नोट भी आ जाता है कई बार। व्हेन गवर्नमेंट गिव लैंड टू प्राइवेट पर्सन, जब गवर्नमेंट किसी प्राइवेट आदमी को लैंड अलॉट कर देती है, पर्सन हु होल्ड्स ए पीस ऑफ लैंड विच हैज लेट आउट फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। स्टेट गवर्नमेंट ने उसके ऊपर बड़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा के उसको वो लैंड अलॉट करी है, तो तब वो गवर्नमेंट लेसी कहलाएगा। बाय बोथ पार्टी अबाइड्स, जिस टर्म एंड कंडीशन से दोनों पार्टी ही अबाइड करती है, गवर्नमेंट भी और लेसी भी। 147 में गवर्नमेंट लेसी को डिफाइन किया गया है और वो डील किससे करता है गवर्नमेंट लेसी। राइट टू होल्ड लैंड एज पर टर्म एंड कंडीशन, एक तो उसे टर्म्स एंड कंडीशन पे लैंड मिलती है। दूसरा, गवर्नमेंट लेसी की इजेक्टमेंट, उसको कभी भी हटा सकते हैं। कब, किन कंडीशन पे उनको हटाया जा सकता है, अगर वो रेंट नहीं देता टाइम से, अगर जिस पर्पज़ से उसने लैंड लिया है वो उस पर्पज़ को नहीं फुलफिल कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन तोड़ रहा है, और जो उसके ऊपर ड्यूज़ हैं वो नहीं दे रहा है, उसका टेन्योर एक्सपायर हो गया है, या कोई भी एनी अदर कंडीशन जो उसने फुलफिल नहीं करी, तो उन केसेस में इसको इजेक्ट कर दिया जाता है विद द परमिशन ऑफ एसडीओ। एसडीओ की परमिशन लेके इसको हटा देते हैं। फिर इसमें अगर रेंट ना दे रहा हो एरियर के तौर पर, उसको रिकवर भी किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे आपके गवर्नमेंट लेसी के आपके काम हो गए। अब उसके बाद आता है आपका कि एक भूमिदार के राइट्स क्या क्या होते हैं। भूमिदार या टेन्योर होल्डर भी बोलते हैं उसको। आपके ना इस सब्जेक्ट में एक बड़ी सारी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें नाम बहुत सारे हैं, जैसे भूमिदार को हम टेन्योर होल्डर भी बोलते हैं। तो अब एक टेन्योर होल्डर के राइट्स क्या क्या हैं। टेन्योर होल्डर के राइट में सबसे पहला राइट है राइट टू यूज लैंड बाय भूमिदार। भूमिदार लैंड को यूज कर सकता है। ही कैन होल्ड लैंड फॉर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल पर्पस विद परमिशन ऑफ एसडीओ। एसडीओ की परमिशन से वो इसको इंडस्ट्रियल पर्पस में भी लगा सकता है, कमर्शियल में भी, रेजिडेंशियल पर्पस में भी। राइट टू ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर कर सकता है। यहाँ पर भूमिदार भी ट्रांसफरेबल राइट वाले की बात हो रही है। एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है, अदल बदल कर सकता है, ठीक है, वो भी परमिशन ऑफ एसडीओ के साथ। रिक्वेस्ट टू, राइट टू बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब विल बनाना, अपने जीते जागते अगर आप विल बना देते हो उसको बिक्वेस्ट बोलते हैं। तो राइट टू बिक्वेस्ट है उसके पास। राइट टू सू फॉर डिविजन, ठीक है, उसको डिवाइड कर सकता है अपने को शेयरर के साथ। राइट टू नॉन इजेक्टमेंट, अगर नो भूमिदार शैल बी लायबल टू रिमूव फ्रॉम लैंड, उसके पास एक ये भी राइट होता है कि उसको हटाया ना जा सके लैंड से। एंड नो राइट ऑफ अप्रोप्रिएट मिनरल, मिनरल नहीं यूज कर सकता उस लैंड पे। तो ये आपके राइट्स ऑफ भूमिदार होते हैं, टेन्योर होल्डर। तो हमने यहाँ 4 क्लासेस ऑफ लैंड टेन्योर पढ़े। भूमिदार विद ट्रांसफरेबल राइट्स, विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स, असामी एंड गवर्नमेंट लेसी, एंड राइट्स ऑफ भूमिदार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट डू इट।